मेरे साथ मौजूद हैं एमएलए पूंछ एजाज जान जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। इनसे बात करेंगे जो स्पेशल असेंबली का सेशन आज बुलाया गया और मुनक्कद हुआ, जिसमें करारदाद भी पास की गई। की तरफ से पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों की तरफ से पहलगाम हमले की मजम्मत की गई। एजाज साहब, बात करेंगे पहलगाम हमले की। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, हमले के बाद पुरतनाव सूरत हाल है। बाहर जो तौलिब इल्म जम्मू कश्मीर के पढ़ रहे हैं या जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद के वाक़ात भी रौनमा हुए। उसके बाद सरहदी इलाकों में तनाव सूरत हाल है, जो सरहदों के करीब रहते हैं। ख़ासकर आप भी पूंछ से है, रजौरी ताल्लुक़ है आपका, रजौरी पूंछ के सरहदों की बात की जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो पहलगाम में जो हादसा हुआ जिसमें 26 बेकसूर लोगों की जानें गई, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और हम इस किस्म के जो हादसा होते हैं इसको कंडेम करते हैं, और मैं खुद कंडेम करता हूँ। जहाँ कहीं भी किसी बेकसूर की जान जाती है, वो किसी के भी बर्दाश्त के बाहर होती है। गुस्सा होता है, दिल दुखी होता है कि हमारी इस रियासत में, हमारे इस मुल्क में अपने लोगों की जानें जाएं। तो ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो उसके बाद एक पूरे हिंदुस्तान में, जो ख़ास करके जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और ख़ास करके पुंछ रजौरी के लगभग 30 से 40 हज़ार लोग जो हैं, जो लेबर का काम बाहर करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर, हिमाचल के अंदर, दिल्ली के अंदर, इस मुल्क की अलग अलग रियासतों में काम करते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कई जगह पे ऐसे वीडियोस आए कि जिसमें उन लोगों को जो है वो वहाँ से निकलने के लिए कहा गया, अपने ही मुल्क से। पुंछ रजौरी की बात करूँगा कि हमारे जो लोग खासकर महाराष्ट्र में हैं, उनके लिए कहा कि भाई ये भरोसे वाले नहीं हैं, इनको ये है, इनको वैसे करो, इनको यूं करो, निकालो। मैं अपने उन भाइयों को जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा बाहर की रियासतों में चला रहा हूं, उनको बताना चाहूँगा कि 1947 से लेकर आज तक अगर बॉर्डर की किसी ने हिफाजत की है, वो पुंछ रजौरी के लोगों ने की। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हज़ारों के तहत जो बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे जिनकी जानें बॉर्डर पे गई, और हमारे नौजवान साथी जिन्होंने 1948 में जो पुंछ के अंदर एयर स्ट्रिप बनाई और किस तरीके से अपनी फ़ौज के साथ खड़े होके जो अपनी किला वहाँ पे गाड़ा और वहाँ पे हिंदुस्तान का झंडा लहराया, आज उनके बच्चे और उनके लोगों को, उनके साथियों को, हमारे भाइयों को अपने ही मुल्क में इस किस्म की बातें सुनने को मिली। मेरी आपके मीडिया के हवाले से होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ कहीं भी हमारे हिंदुस्तान के शहरी हैं, वो जम्मू कश्मीर का है, बॉम्बे का है, दिल्ली का है, महाराष्ट्र का है, मुंबई का है, कहीं भी का है, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की। हमारे बच्चे जो इस रियासत से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी हिफाजत की उनकी जिम्मेदारी बनती है। और आज बॉर्डर पे जो तनाव है, आप सोचिए, उधर से बॉर्डर पे तनाव और उधर से हमारे लोगों को अपने ही मुल्क में डराया जा रहा है, उनको अजीब अजीब बातें कही जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को, जो ये टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये हादसा किया है और जो करना आगे चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन साथ ही साथ अपने लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी। जी जी। एजाज जी, इस हमले के बाद जिस तरह से वादी कश्मीर में कई नौजवानों को डिटेन भी किया गया और जो मिलिटेंट है उनके घरों को मिसमार किया गया। असम्बली में कुछ जो मेंबरान है, उन्होंने आज ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि बेटे के बदले बाप को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए और बाप के बदले बेटे को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। किस तरह से आप आज इस इक़दाम को आप देख रहे हैं जो इंतज़ामिया कर रही है? देखिए, ये एक
गलत कार्रवाई है। अगर किसी गांव में, किसी मोहल्ले में या किसी का रिश्तेदार या किसी का बेटा या किसी का भाई अगर गलती करता है तो उसकी सज़ा दूसरे को नहीं दी जा सकती। तो मैं इस किस्म के जो वाक़यात हैं इसमें मैं एक अपनी मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर उसके जो वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो उसके हिस्से की चीज़ आती है उसको गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर करे और जो करना चाहे वो करे, लेकिन बाकी जो उसके घर वाले हैं, जो इस मुल्क के एक शहरी हैं, उनके ऊपर जो ये ज़्यादती हो रही है मैं समझता हूँ वो ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और आज इस हाउस के अंदर जिस तरीके से हमने कंडेम किया कि जिन लोगों ने भी ये हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही मैं यह कहूँगा कि जो हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमारी इस सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी उन लोगों की प्रोटेक्शन की हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें उनकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। एक सरहदी इलाके के रिहायशी होने के नाते क्या आप कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है या नहीं, इसी तरह पुरतनाव सूरत हाल बरकरार रहे? देखिए, मैं समझता हूँ पहले एक रिव्यू कर लेना चाहिए कि क्या वजूहात हैं, कौन इसके पीछे है, किस तरीके से यह हादसा हुआ, और उसके बाद अगर कोई भी इसमें शामिल होता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी बॉर्डर पे हम जो लोग हैं, हम पाकिस्तान हो या चाइना हो, डरने वाले लोग हम नहीं हैं। अगर कोई भी ऐसी हरकत करेगा उसका जवाब जो है उसको वो मिलेगा। हम इस वक्त ये जो हादसा हुआ है इसमें हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ज्यादती हो रही है उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए पूंछ एजाज जान, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत सरकार को निमटना चाहे, ताहम इन्होंने अस्करियत पसंदों के घरों को मिसमार करने की मजम्मत की। ईटीवी भारत के लिए जम्मू के असम्बली कॉम्प्लेक्स से मैं मोहम्मद